नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर पर सख्ती दिखाई है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हटाए गए लाउडस्पीकर अब नहीं लग पाएंगे दोबारा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लाउडस्पीकर मुद्दे पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि धार्मिक स्थलों के अंदर ही हो धार्मिक आयोजन, लाउडस्पीकर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सीएम योगी ने एक बार फिर से लाउडस्पीकर मामले पर बात करें तो काफी ज्यादा सख्ती दिखाई है। अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी हटाए गए लाउडस्पीकर्स थे उनको वापस नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आपने लिया जहां लाउडस्पीकर पर एक बार उन्होंने फिर से सख्ती दिखा दी है और साथ ही अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। यूपी में सीएम योगी ने लाउडस्पीकर पर कड़ी सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को हटाया गया है। वहीं अधिकारियों को आदेश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि हटाए गए लाउडस्पीकर दोबारा नहीं लगने चाहिए और साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों के अंदर ही हो धार्मिक आयोजन। तो साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती देखने को मिल रही है और अधिकारियों को भी उन्होंने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि हटाए गए लाउडस्पीकर अब दोबारा नहीं लग पाएंगे। तो लाउडस्पीकर मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सख्त नजर आए और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को मस्जिद और मंदिरों से हटा दिया गया है। धार्मिक स्थलों के अंदर ही धार्मिक आयोजन हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी सख्त निर्देश दे दिए हैं और इन नियमों का, इस आदेशों का कड़ाई से पालन भी करना होगा। योगी आदित्यनाथ लाउडस्पीकर मामले पर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कड़ा आदेश दे दिया है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अब जितने भी लाउडस्पीकर्स जो हटाए गए थे उनको दोबारा नहीं लगाया जाएगा। अधिकारियों को ये सख्त निर्देश है सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को हटाया गया है और साथ ही अगर कई मंदिर और मस्जिदों की बात करें तो वहां पर लाउडस्पीकर्स की आवाज को कम रखने की बात भी कही गई है, क्योंकि महाराष्ट्र से अगर हम बात करें तो लाउडस्पीकर मुद्दे की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई राज्यों में इसका असर भी हमें देखने को मिला। साथ ही उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को योगी के आदेश अनुसार हटा दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दूसरे दिन भी ज्ञानव्यापी मस्जिद में नहीं हो पाई वीडियोग्राफी। इसको लेकर के ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर को घुसने से भी रोक दिया गया। तो दूसरे दिन भी ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी जो नहीं हो पाई है, इसके चलते भी बात करें तो काफी ज्यादा गुस्सा भी एक और संगठन में देखने को मिल रहा है। कोर्ट में कमिश्नर को हटाए जाने की याचिका को भी खारिज किया गया। 9 मई को अगली सुनवाई होनी है। मस्जिद के बाहर पुलिस बल की तैनाती जो है वो भी की गई है। बात करें तो ओवैसी का बीजेपी पर जोरदार हमला भी है। उन्होंने कहा कि
1990 का माहौल बनाना चाहती है बीजेपी। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, इस पर सियासत भी काफी ज्यादा तेज होती जा रही है। बात की जाए सर्वे को लेकर के, तो सर्वे नहीं करने दिया गया, इसको लेकर के तमाम सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। साथ ही दूसरे दिन भी बेहद जरूरी था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो वीडियोग्राफी नहीं हो पाई है, ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर को घुसने से रोका गया है। और साथ ही ओवैसी ने बीजेपी पर कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी 1990 का माहौल बनाना चाहती है। तो ज्ञानव्यापी प्रकरण में दूसरे दिन भी कोर्ट कमिश्नर का सर्वे नहीं हो पाया। आपको बता दें कि कोर्ट कमिश्नर को विपक्षियों ने मस्जिद में प्रवेश करने से भी मना कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को 9 मई तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं बात करें तो कोर्ट में कमिश्नर को हटाए जाने की याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई की तारीख 9 मई रखी गई है। कोर्ट कमिश्नर ने करीब 4:30 बजे शाम को मस्जिद का सर्वे शुरू किया, लेकिन वहीं मस्जिद की बाहरी दीवारों की स्थिति देखी गई, लेकिन मस्जिद में प्रवेश करने और पहुंचे तो अंदर पहले से मौजूद नमाजियों और विपक्षी अधिवक्ताओं ने कार्रवाई को रोक दिया। उन्होंने मस्जिद के अंदर प्रवेश का कोर्ट का आदेश नहीं माना। साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही के आदेश में मस्जिद के अंदर प्रवेश का जिक्र नहीं है, लिहाजा बिना आदेश के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके बाद ओवैसी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी 1990 का माहौल जो है वो बनाना चाह रही है। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राम सुंदर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। राम, जहां एक और बात करें तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा तेज है। और वहीं दूसरे दिन का भी अगर हम जिक्र कर लें तो वहां पर सर्वे जो है वो नहीं करने दिया गया है। कोर्ट के आदेशों का भी पालन अब नहीं हो रहा है, जिसके चलते अब अगली सुनवाई जो है वो 9 तारीख को होगी। क्या अपडेट? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है वो पूरी तरह से मस्जिद का सर्वे करने के लिए कानूनी अड़चने बार बार डाला। जब भी कानून की कार्रवाई होती है तो वो अड़चने डालता है विवाद। कल जब शाम को नमाजी का वक्त नहीं था, उसके बावजूद कम से कम 1000 से ज्यादा नमाजी मस्जिद उपस्थित हो गए, जिसके कारण कोर्ट कमिश्नर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज की कार्रवाई, कल की कार्रवाई को स्थगित कर दिया था। क्योंकि इसमें सुनवाई, आज रविवार है, कोर्ट बंद था, कल फिर सोमवार यानी 9 तारीख को फिर सुनवाई होनी है। और सुनवाई होने का जो माननीय न्यायालय आदेश आएगा, जिला प्रशासन की तब मजबूरी हो जाएगी उस न्यायालय को आदेश का पालन करना, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। अब ये बार बार सिर्फ इसलिए जाना जाए कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम पक्ष को ये पता है कि उस मस्जिद के अंदर अगर सर्वे होता है तो कुछ न कुछ ऐसे चीजें निकल के आएंगी जो काफी संवेदनशील होंगी, और मस्जिद का जो बनाया ढांचा है वो सच सामने आ जाएगा कि ये सिर्फ ढांचा है। जो राम सुंदर, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। सर्वे कर रहे थे तो कुछ दीवालों पर स्वस्तिक, कमल के फूल और इस तरह की कुछ चीजें वीडियोग्राफर ने भी। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत बिल्कुल देखना होगा इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, क्योंकि दूसरे दिन भी अगर हम बात करें तो सर्वे तो नहीं करने दिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर है। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन भी किए और इसके साथ ही लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे भी कर रहे हैं और आज बात करें तो वह मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जहां वह दतिया पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन भी किए हैं।
और साथ ही लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। तो सीएम योगी उत्तराखंड से लौटने के बाद लगातार यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे पर भी हैं। कई राज्यों का वह दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो वह काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रहे हैं। लगातार दौरों के बाद बात करें तो सीएम योगी 6 मई को अयोध्या गए थे और बीते कुछ दिनों का अगर हम जिक्र करें तो लगातार उनके जो दौरे हैं वो फिलहाल जारी हैं। कल वह झांसी के दौरे पर थे और आज बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दतिया दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी ने मां पीताम्बरा मां का आशीर्वाद लिया है। दतिया में दर्शन पूजन करने के बाद सीएम फिर झांसी के दौरे पर जाएंगे और वहीं सीएम योगी झांसी में वोगुला राम में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही झांसी के बाद उनका ललितपुर जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ललितपुर दौरा है और बता दें कि सुबह 10:05 के आगमन पर हेलीपैड कचनौंदा बांध पेयजल परियोजना ललितपुर वे पहुंचेंगे और वहां पर कई तरीके के उनके जो कार्यक्रम हैं आज वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। बात करें तो आज वह मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के गढ़ दतिया वह पहुंचे, जहां पर मां पीताम्बरा के उन्होंने दर्शन किया और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के कई अन्य कार्यक्रम जो है वो भी बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि वह एक बार फिर से झांसी दौरे पर जाएंगे। उसके बाद ललितपुर में भी उनके आज कई तरीके के कार्यक्रम हो सकते हैं। साथ ही कई विकास योजनाओं को लेकर के भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज ऐलान कर सकते हैं। पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करने का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ये झांसी में कार्यक्रम होना है, उसके बाद ललितपुर जाने का भी कार्यक्रम आज बताया जा रहा है। ललितपुर दौरे में भी सीएम आज कई तरीके के कार्यक्रम जो है उनमें शिरकत करने वाले हैं और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ग्रुप एडिटर प्रमोद जी। उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार वे दौरे करते हुए नजर आए और जैसा कि आज वह मध्य प्रदेश के दतिया में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए। इसके बाद भी सीएम योगी झांसी और ललितपुर के आज दौरे पर रहेंगे, जहां कई तरीके के आज कार्यक्रम आयोजित होंगे।
देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा के साथ वो पीताम्बरा देवी के दर्शन कर चुके हैं और इसके बाद वो कुछ देर में जो सीएम योगी हैं वो झांसी और उसके बाद ललितपुर जिले का दौरा करेंगे। अगर हम इस दौरे की इंपॉर्टेंस की बात करें तो झांसी में उनको पेयजल योजना का उद्घाटन करना है। इसके अलावा कुछ और निरीक्षण के उनके कार्यक्रम हैं और इसकी पूरी अगर इम्पोर्टेंस पर अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य हैं और कई मामलों में एक दूसरे का सहयोग की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, उनका कुछ भाग उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। तो ऐसे में सीएम योगी जो है एक जिसको कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था को लेकर भी उनकी एक बैठक है जिसमें वो देखना चाहते हैं कि दोनों राज्यों के बीच में जिस तरीके से अपराधियों के बीच में जो कार्रवाई हो वो कड़ी हो। कई बार होता है कि अपराधी जो है मध्य प्रदेश में क्राइम करता है और उत्तर प्रदेश चला जाता है या उत्तर प्रदेश में क्राइम करके मध्य प्रदेश चला जाता है। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर उनकी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा भी होगी और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी एक समीक्षा बैठक भी है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो ललितपुर में उनको जो कानून व्यवस्था की जो बैठक है उसमें वो जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे झांसी में। और कुछ मामले आपको याद है कि अभी कुछ दिन एक बहुत बड़ा मामला इस समय उसमें है, ललितपुर का जो मामला हुआ था थाने वाला, उसको लेकर वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे। सीएम योगी इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर है और इस कुछ विकास कार्यों की समीक्षा भी उनको बैठक करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं इनके दौरे को समझ पा रहा हूँ इस समय, उसमें ललितपुर वाला मामला का संज्ञान वो निश्चित तौर पे व्यक्तिगत तौर से भी लेंगे क्योंकि वो मामला पूरे देश में सुर्खियों में था और उस पर कार्रवाई क्या हुई, कार्रवाई एडीजी ने पहले ही कर चुके हैं। लेकिन ऐसी जो व्यवस्था जब रक्षक ही भक्षक बनता है तो प्रशासन को अलर्ट होना पड़ता है और राज्य के मुखिया है वो तो निश्चित तौर पे इस मामले में उनके कड़े रुख सामने आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत कड़े प्रशासक भी हैं और जो अपनी चीजों को लेकर उनके फैसले जनता के बीच में बिल्कुल साफ तौर पे इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो तुरंत कार्रवाई करने वालों में से हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी कानून व्यवस्था की जो बैठक है वो मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी इस पूरे दौरे में ताकि भविष्य में इस तरह की ललितपुर जैसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल प्रमोद जी, देखना होगा चूंकि ललितपुर का मामला पूरे देश भर में काफी ज्यादा गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है और अधिकारियों के साथ चूंकि उनकी बैठक है तो इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर चर्चा करेंगे और देखना होगा क्या कुछ फैसला भी इस पर निकलकर सामने आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मथुरा डीएम नवनीत सिंह चहल को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट वापस ले लिया है। अवमानना के मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जमानती वारंट जो है वो वापस ले लिया है। अवमानना के मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वारंट, तो बड़ी राहत जो है वो मिली है। बात करें तो मथुरा डीएम नवनीत सिंह चहल को ये बड़ी राहत है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मिली है। इस पूरे मामले का जिक्र करें तो गैर जमानती वारंट जो है फिलहाल वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस ले लिया है, जिसके चलते एक राहत जो है वो मथुरा के डीएम को मिली है। अप्रैल और मई के शुरुआती दिनों में ही पड़ रही भीषण गर्मी के तेवर और तल्ख होने वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिन यानी कि 9, 10 और 11 मई तक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक धूप का असर तेज रहने की संभावना जताई गई है। बात करें अधिकतम तापमान तो पिछले 2 दिनों में 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.6 पर बना हुआ है और आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान की उम्मीद जो जताई जा रही है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। तो मौसम जो है वो अचानक से करवट भी ले सकता है और आने वाले समय के लिए बात करें तो मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी दे दी है
कि कई इलाकों में काफी ज्यादा गर्मी रहने की भी संभावना है और लू 12 बजे से लू चल सकती है और शाम 4 बजे तक धूप जो है वो काफी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा पड़ सकती है। प्रदेश में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की चिंताएं जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और साथ ही लोगों के लिए काफी ज्यादा समस्या का सबब भी अब ये बनता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना अगर हम बात करें तो आंकड़े काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में लगातार अब कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की चिंताएं जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर बात करें कानपुर की तो वहां कोरोना के 3 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें से 2 संक्रमित आईआईटी के हैं, दोनों छात्र हैं। इसके अलावा साकेत नगर में एक और संक्रमित पाया गया है। नगर में कोरोना एक्टिव केस की 58 संख्या बताई जा रही है। आईआईटी कोरोना फिलहाल कानपुर जो है वो हॉटस्पॉट बन गया है। अभी तक जितने भी संक्रमित मिले हैं सभी में डेल्टा की पुष्टि की गई है, किसी में एक्सी या ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और दूसरे वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल फिलहाल बाहर भेजा जा रहा है। कोरोना संदिग्ध 3840 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। तो कोरोना काफी तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और लोगों को काफी ज्यादा सचेत रहने की भी जरूरत है। तो देश भर में लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश का भी हमने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ग्राफ जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर का अगर हम जिक्र करें तो कानपुर के आईआईटी में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर का भी जिक्र करें तो नोएडा में गौतम बुद्ध नगर जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और मास्क लगाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।